उज्जैन आरटीओ को 50 साल के किराए की बिल्डिंग से मुक्ति मिली है। उज्जैन के चिंतामण के पास दाऊदखेड़ी में करीब 8 से 10 बीघा जमीन पर 730.75 लाख रुपए की बिल्डिंग का लोकार्पण मंत्री मोहन यादव ने किया। बिल्डिंग पीआईओ के द्वारा बनाई गई है। बजट कम होने के कारण 95 लाख रुपए का रिवाइज एस्टीमेट भेजा गया था, जिसके बाद बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हुआ है। उज्जैन जिले में आरटीओ की बिल्डिंग उज्जैन के चिंतामण के करीब दाऊदखेड़ी में 8 से 10 बीघा जमीन पर आरटीओ की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग और आरटीओ परिसर 6 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। पिछले 50 सालों से आरटीओ कार्यालय किराए के भवन में चलाया जा रहा है। अब खुद की बिल्डिंग बनने के बाद सभी में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उज्जैन पीडब्ल्यूडी पीआईओ के द्वारा इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। 2018 में बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को पूजन और फीता काटकर आरटीओ की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। बिल्डिंग में मीटिंग हॉल बनाए गए हैं। 2010-11 में बजट आवंटित किया गया था। 2017 में नई जगह 8 से 10 बीघा जमीन दी गई थी। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि शहर में 50 सालों से आरटीओ भवन किराए के भवन में चल रहा था। बार बार जगह बदलने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए आरटीओ भवन में नए वाहन व्हीकल के टेस्ट के बाद लाइसेंस के लिए डिज़ाइन भी इसी की है। नई बिल्डिंग बनने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना। और परिवहन विभाग के अन्य जितने भी जुड़े कारोबारी लोग हैं उनको हम किराए की बिल्डिंग जो संचालित हमारा विभाग था उसमें कितनी परेशानियों से उन लोगों को रोज रूबरू होना पड़ रहा था। यहाँ पर उनको दैनिक दिनचर्याओं से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार विकास के मामलों में एक के बाद एक नई सौगात मिल रही है। प्रशासनिक दृष्टि से हमारा अपना आरटीओ भवन जिसकी दरकार थी, लगभग ये 50 साल से किराए के भवन में चल रहा था। एक के बाद एक 3 जगह बदलती गई और बार बार किराए की जगह बदलने से जनता को परेशानी भी होती है। और साथ ही साथ अब जो नए ट्रैक आते हैं जो वाहन व्हीकल को टेस्ट करने के बाद लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो आरटीओ के कैंपस में होना चाहिए। ये जो आरटीओ का भवन की डिज़ाइन ऐसी हुई है, तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपने बलबूते पर यहाँ आरटीओ का भवन भी बना करके लोकार्पित किया है। और आनंद की बात है कि इसका भूमि पूजन भी मैंने किया था और लोकार्पण भी मैंने किया। मेरी अपनी ओर से इस पूरी सौगात के लिए नगरवासियों को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री का आभार, जिनके कारण से ये राशि मिली। मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विकास के कामों को लेकर के आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि आने वाले 5 तारीख को महाकाल 2 का जो लोकार्पण करने माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वाकई ये अद्भुत अवसर रहेगा। इतने विकास कार्य और इतना बड़ा महाकाल का परिसर, जिसके कारण से पूरे देश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग का परिसर उज्जैन का हो जाएगा। तो हम ऐसे पूरे आयोजन में भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को जो 5 तारीख आ रहा है उनका आभार भी मानते हैं, सबको आह्वान करते हैं, आइए हज़ारों हज़ार की तादाद में आइए और ये विकास की जो सौगातें मिलती जा रही उसके साक्षी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। पिछले कई वर्षों से हमारा जो परिवहन विभाग का बिल्डिंग था वो किराए की बिल्डिंग संचालित कर रहे थे हम लोग, जिससे आम जनता को कई प्रकार की परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी, महिलाओं को सिक्योरिटी की भी जगह नहीं थी। तो वहाँ जब वाहनों की अनावश्यक रूप से जब भीड़ भाड़ लगती थी तो सभी लोग परेशान होते थे। अब हम आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग परिसर जो देख रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है जो कि हर जगह हमारे कार्यालय खोल के स्वयं के रहें, उस सोच को साकार किया। माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था और आज हमारा सौभाग्य के लोकार्पण माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका किया गया है। तो आम जनता, उज्जैन की जनता और इस परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी जो लोग हैं, जनमानस लोग हैं, उनको इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और वो इसको भोग करें और ये हमारी नई बिल्डिंग का जो है। थैंक यू।